प्रसन्न कर सके वह गीत है। और श्रीमद् भागवत गीत है, संगीत नहीं है महाराज। तो सप्तर्षिगण का आगमन होता है राजा परीक्षित के दरबार, और वो गंगा के तट किनारा है और भगवान वहां विराजमान है शुकदेव। लेकिन जैसे ही ऋषियों का आगमन होता है शुकदेव जी वहां से चल पड़ते हैं, क्योंकि वो तो प्रभुदंत है ना, रोक नहीं सकता उनको कोई। इतने दिन तक रुक गए, यही काफी है। कहते हैं कि जब संग्रह हो गया था जदुकुल का, तो सब लोग तितर बितर हो गए थे। तो एक बार परीक्षित के मन में आया कि मैं अपने स्वामी का द्वारिका देखने चलूं। तो अजनाभ वहां मिले हैं और फिर उद्धव जी मिले हैं, और उद्धव जी लेकर के प्रश्न चले हैं। तो जब उद्धव जी मिले हैं तो उसके पहले भगवान के पास उद्धव गए हैं और संवरण कर रहे हैं अपनी लीला का भगवान। तो उद्धव जी वहां गए हैं और भगवान से कहा है, प्रभु आप जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। और कुछ एक प्रश्न है, उन प्रश्नों के आप उत्तर मुझे दे दीजिए, मैं जान लूं कि ये प्रश्न क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, और ये जो बंधन और मोक्ष का कारण है ये बता दीजिए। भगवान ने उद्धव जी को बड़ा प्रेम से ये समझाया है कि देखो कि मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। उद्धव, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अशक्ति तृष्णानुबंध निस्त्रेयः शक्तिहीनता। जो आसक्ति से हीन हो जाए, आसक्ति को छोड़ दे, वह मुक्त हो गया, और जो आसक्ति में बंध गया वह बंधन में पड़ गया। यही है, और ये कली है, आने वाला है। और कली में कहते हैं महाराज कि कली जो है वो महान अवगुण का खान है, लेकिन एक गुण इसमें है। एक गुण क्या है? भगवत चरणी की चरणारविंद और कीर्तन और मनन करता हुआ जो जीव रहता है उसको कली कभी बाधित नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं कि कली युग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। केवल नाम संकीर्तन करने से यह एक कली का महान गुण है। आप सत्युग में रहें, सत्युग में आपको सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा, केवल सत्य बोलना पड़ेगा। यहाँ आप कली काल में झूठ भी बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल भगवान की संकीर्तन होना चाहिए। आप त्रेता में हैं तो आपको पूर्ण शुद्धता प्राप्त करनी पड़ेगी, पूर्ण शुद्धि से रहना पड़ेगा, आहार विहार विचार सब कुछ शुद्ध रखना पड़ेगा, तब आपको मुक्ति होगी। और द्वापर में दया करनी पड़ेगी, तब आपकी मुक्ति होगी। और कलयुग में कुछ भी ना करें, केवल भगवान नाम संकीर्तन करें तो ये आपको मुक्त कर देगा। इसलिए कलयुग में महान अनर्थ का युग है, किंतु एक गुण इसमें इतना बढ़िया है कि कृष्णेति वचनं नाम जिह्वामे बसवर्तने तथापि नरगंधाति भिगाधी नराम। कहते हैं व्यास जी, करे कृष्णेति मंगलम नामम। कृष्ण कृष्ण ऐसा ये मंगल नाम है, और ये मंगल नाम का स्मरण करने से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। जहां मंगल रहेगा वहां अमंगल रह ही नहीं सकता था। और जिह्वा जबस्वर्तिनी, और ये जिह्वा जो है हमारी वश में है, हम इसको जिधर घुमाना चाहें उधर घुमा सकते हैं, और फिर भी नरक की यातनाओं का भोग करते हैं। क्यों? मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। ये मन जो है ना, ये जिह्वा तीक्ष्ण वस्तु आप खाइए, आपको जिह्वा नहीं कहती है कि ये खाएं, कटु लगता है, इसको लगता है ना। आप कड़वी चीज खूब मिठाई का पकौड़ी बनाइए और खाइए, जिह्वा को कड़वा लगता है, वो नहीं कहता कि इसे खाओ। लेकिन मन जो है नहीं कहता कि नहीं आज तो कुछ चटपटा होना चाहिए, तो चटपटा के मन के चक्कर में ये उसे ग्रहण करता है। इसको तो सुमधुर वस्तु चाहिए।
तब इसकी मधुरता बनी रहती है। और तथापि नरक जाति और अपने मन के अनुसार रह करके व्यक्ति अनाचार करने लगता है, मदिरा पान करने लगता है। यद्यपि मदिरा पान करने वालों से मेरे मित्रों में बहुत से हैं, मैंने उनसे पूछा है कि क्या आनंद मिलता है। कहा आनंद तो मिलता है यार, लेकिन क्या कहें बड़ा कड़वा लगता है। तो हम कहे क्यों पीते हो? तो मन नहीं मानता है यार। ये मन जो है ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 इन पर शासन करने वाले हैं। तो मन जो है क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मन से काम करने वाला है, वह मनुष्य नहीं हो सकता, वह बंदर की श्रेणी में है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, स्मृतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। मनुष्य तो स्मृतियों के अनुसार आचरण करने के जीव का नाम है मनुष्य। और जब मन के वश में हो जाता है, जब सुरुचि के वश में हो जाता है, तो अनर्थ का कारण बन जाता है महाराज। वही जीव संस्कृति निस्कृति के जाल में फंस जाता है। इसके बाद सुख दुख का कारण बताते हुए फिर कहा कि देखो क्या है, गुरु जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक कुल परंपरा के गुरु, जैसे पुरोहित जी अपने यहाँ आए, सत्यनारायण के कथा कहाए, विवाहादि संस्कार संपन्न कराए, यज्ञोपवीत कराए, दान पुण्य लिए, किसी भी व्रत का आरंभ उद्यापन करवाए, ये गुरु हैं जो अपने कुल गुरु हैं। पुरोहित गुरु जिनको बोलते हैं। पुरम अग्रम हितः शाश्वती, जो आगे आगे आपका हित चाहता है वही पुरोहित है। और दूसरा शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं। मास्टर साहब ने क से लेकर के अंग तक सिखाया, कोई और आगे गए बड़े विद्यालय में तो वहां पर हमको अंग्रेजी सिखाई गई, साहित्य सिखाया गया, अन्य विषयों का ज्ञान हुआ, तो यह शिक्षा गुरु है। उसी प्रकार भगवान उद्धव को कहते हैं कि एक बार दत्तात्रेय के पास गए राजा और कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने ज्ञान दिया, कहा कि गुरु कौन बनाए, किस धर्म का धारण करें और किस देवता की पूजन करें। तो कहा कि देखो भाई, हमारे तो 24 गुरु हैं। कहा 24 गुरु हैं? राजा ने कहा कि 24 गुरु कैसे बना लिए? कहा कि गुरु तो कुत्ता भी है। कहा क्यों? कहा काकनिद्रा बकोध्यानम, काकचेष्टा बकोध्यानम, श्वाननिद्रा तथैव च। काग की चेष्टा रखो, काग भी गुरु है, जबकि वो एक आंख है उसका। भगवान राम जब वनवास कर रहे थे तो इंद्र का बेटा है जयंत, और जयंत को वो हो गया, ये भगवान नहीं हो सकता। ये पत्नी के साथ विचरण कर रहा है, पत्नी के सर में गोद देकर के थोड़ा, ऐसा भगवान थोड़ी करते हैं। भगवान तो क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, ये तो वनवासी है। और तब उनको आकर के वो परीक्षण लेने के लिए जयंत ने सीता के चरण में चोंच मारा, और जैसे ही चोंच मारा, सीता के चरण से जो रक्त प्रवाह हुआ है, भगवान के अंग से स्पर्श हुआ, भगवान की निद्रा टूट गई, और एक त्रिनका की बाण मारा है, और उससे उसका एक आंख विलुप्त हो गया। जैसे शुक्राचार्य जी का भगवान ने आंख तोड़ दिया, तो वो एक अक्षर हो गए। तो उसी प्रकार जयंत मतलब काक चेष्टा, एक आंख से देखता है और चेष्टा करता है, कोई आ तो नहीं रहा है। इतनी चेष्टा होनी चाहिए आपको। जीव की चेष्टा किसके प्रति हो? केवल ईश्वर के प्रति, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमें ईश्वर ही चाहिए, है ना। तो काक चेष्टा और बकोर ध्यान, बगुला भी एकदम एक पैर पर तट पर खड़ा रहता है और एकदम आंखें बंद किए रहता है, लेकिन आंखें बंद किए हुए भी वो अपनी जो भोजन है उसकी चेष्टा में रहता है, कब आए कि बस चल। और तब तक किसी ने कहा कि देखो कितने संत वृत्ति का ये आदमी है, ये जीव जो है बगुला, ये संत वृत्ति वाली है। देखो संत की तरह एकदम एक पैर पर खड़ा है, और जैसे ही मछली ऊपर दिखी लपेट लिया। तब लोगों ने कहा कि अरे राम राम, ये तो संत नहीं है, तो गड़बड़ है।
उठाकर दृष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा। तो ये बगला भी उनका गुरु हुआ। ध्यानस्थ होना है। ध्यान कर्म कर्म से कर्म करो विधि नाना और ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। आप अपने कर्मों में लगे रहिए, संलग्न रहिए। तो गृहस्थ धर्म है और गृहस्थ कर्म करना है, न कर्म करेंगे तो गड़बड़ है। कहते हैं कि दैव दैव आलसी पुकारा, एक